कलर कोड ऑफ कार्बन रेसिस्टेंस। इसमें क्या होता है कि बहुत सारा कलर होता है जिसका रंगीन पट्टी किसी कार्बन रेसिस्टेंस के ऊपर में लपेटा होता है, और जिसके आधार पर हम लोगों को रेसिस्टेंस का वैल्यू को बताना होता है। तो इसके लिए अलग अलग कलर का अलग अलग कोड होता है, यानी कि अलग अलग सिग्निफिकेंट डिजिट होता है। सिग्निफिकेंट डिजिट को हिंदी में हम लोग कहते हैं सार्थक अंक। क्या कहते हैं? सार्थक अंक। इसके अलावा उसके बगल में है मल्टीपल। तो हर एक कलर का अपना एक अलग मल्टीपल होता है, जिसको कि हिंदी में हम लोग गुणांक कहते हैं। और फिर तीसरा वाला है टॉलरेंस, जिसको कि हम लोग हिंदी में सहनशीलता कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग बारी बारी से सभी कलरों को देख लेते हैं, जिसके आधार पर हम लोग कार्बन रेसिस्टेंस का वैल्यू को बता पाएंगे। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ये ब्लैक चल रहा है, देखो तो एक बार, दिख रहा है यहाँ पे? येलो देखो तो। चलो, तो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। तो इसमें टोटल मिला के 10 अलग अलग कलर होता है। इसके अलावे 2 ठो स्पेशल कलर होता है, यानी 10 2 12 कलर होता है, और एक होता है कोई कलर नहीं। ठीक है, तो चलो देख ले। तुम लोगों को मालूम है कार्बन रेसिस्टेंस के भी सुने हो टॉपिक का नाम? इसका चार्ट का भी यानी कि वैल्यू मालूम नहीं होगा कि इसमें क्या आएगा नहीं आएगा। इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। ऐसा नहीं है कि कोई कलर अगर 1 नंबर पर हम लिखेंगे तो उसको तुम गलती से 3 नंबर पर लिख दो, कभी भी नहीं होना चाहिए ऐसा, क्योंकि ऐसा अगर हो गया तो वहीं से तुम्हारा पूरा का पूरा सवाल गलत हो जाएगा। ठीक है, तो जो कलर को हम 1 नंबर पर लिखेंगे वो हमेशा 1 नंबर पर ही रहेगा, जो हम 9 नंबर पर लिखेंगे वो हमेशा 9 नंबर पर रहेगा। क्लियर? चलो हम लोग देख लेते हैं। 1 नंबर पर जो कलर आता है वो आता है ब्लैक। कौन आता है? ब्लैक। दूसरा कलर है, देखना कुछ गलती होगा तो बता देना, ठीक है? ऐसे तुम लोगों को मालूम है ना है, गलती पकड़ेगा कैसे? तीसरा होता है रेड। उसके बाद आता है ऑरेंज। उसके बाद आता है येलो। उतना कलर ऑप्शन यहाँ पर है नहीं ना, यहाँ पे कई ठो कलर है, तब फिर यहाँ नहीं ना होगा उतना। ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो। उसके बाद ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, व्हाइट, गोल्ड, सिल्वर, नो कलर। तो ये हम लोगों का कलर कॉम्बिनेशन है कलर कोड का, जिसमें पहला है ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, व्हाइट, गोल्ड, सिल्वर एंड नो कलर, कोई भी कलर नहीं। अब अगर इसका हम लोग सिग्निफिकेंट डिजिट का बात करें तो जैसे कि नंबरिंग हम लोग 1 से स्टार्ट करते हैं ना, तो सिग्निफिकेंट डिजिट का जो नंबरिंग आता है वो 0 से स्टार्ट होता है। किससे? 0 से। तो 0 से अगर स्टार्ट होगा तो जल्दी से बताओ ब्लैक कितने नंबर पर? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब देख लो
जो हमारा सिग्निफिकेंट डिजिट होता है वो इन्हीं का होता है, यानी कि 9 नंबर तक का ही होता है, व्हाइट तक का। गोल्ड, सिल्वर और नो कलर इन तीनों का कोई भी सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं होता है, यानी ये बिल्कुल खाली डब्बा है। क्या है ये? खाली डब्बा। अब देख लो इसका मल्टीपल। जो इसका मल्टीपल होता है बहुत ही ईजी है, जितना का हमारा जो है कि सिग्निफिकेंट डिजिट है उतना ही मल्टीपल होता है, लेकिन पावर ऑफ 10 के फॉर्म में। अगर ये 0 है तो ये होगा 10 टू द पावर, अगर ये 1 है तो 10 टू द पावर, अगर ये 2 है तो 10 टू द पावर 10 टू द पावर 10 टू द पावर 5 6 7 8 9। अब जो ये 3 है, गोल्ड, सिल्वर एंड नो कलर, किसका क्या हो सकता है मल्टीपल, ये बताओ। नहीं होगा। देखो जनरली जो गोल्ड का मल्टीपल होता है वो होता है 0.01। कितना होता है? 0. और सिल्वर का होता है 0.001। ठीक है, ये क्या है इसका मल्टीपल। और फिर नो कलर, ये खाली बक्सा है। क्या है? खाली बक्सा। अगर हम लोग अब बात करें टॉलरेंस, तो ध्यान रखो कि टॉलरेंस जो है हम लोगों को 0 से लेकर के 9 तक के बीच में किसी में भी टॉलरेंस मौजूद नहीं है। टॉलरेंस मौजूद होता है सिर्फ 3 में, वो है गोल्ड, सिल्वर एंड नो कलर। तो अगर हम लोग बात करें गोल्ड का, तो गोल्ड का जो टॉलरेंस होता है वो होता है ±5%। कितना होता है? और फिर सिल्वर का होता है ±10%। और अगर ऐसा कोई कलर ऑप्शन आ जाए जिसमें कोई भी कलर ना हो, नो कलर हो, तो उस कंडीशन में जो टॉलरेंस का वैल्यू हो जाता है वो होता है ±20%। कितना होता है? ±20%। अब बताओ क्या ये बक्सा याद रह सकता है क्या? कोई दिक्कत है? ऐसा नहीं है कि ब्लैक है ऊपर, ब्राउन है नीचे, तो ब्राउन ऊपर हो जाएगा, नहीं होगा, गलत हो जाएगा। ब्लैक अगर ऊपर है तो ऊपर ही ब्लैक रहेगा, व्हाइट अगर 9 नंबर पर है तो व्हाइट 9 नंबर पर ही रहेगा। बात आ गया समझ में? चलो, इसको याद करने का एक जबरदस्त टेक्निक है। क्या है? एक जबरदस्त टेक्निक है। उस टेक्निक को हम लोग एक स्पेशल फार्मूला के द्वारा समझेंगे। स्पेशल रूल के नाम से। इसको याद रखने के लिए एक स्पेशल रूल रखे हैं, क्योंकि हम खुद इसको याद नहीं रख पाएंगे अगर वो रूल नहीं रहेगा। तो ये जो इतना बड़ा बक्सा हमको याद कैसे रहेगा? क्या हम हिस्ट्री के मास्टर हैं क्या? हाँ, क्या हम हिटलर और मुसोलिनी पढ़ा रहे हैं? नहीं। तो ये बक्सा असल में याद करने के लिए, इसके लिए हम भी एक फार्मूला का यूज करते हैं। वो फार्मूला है बीबी रॉय। ये एक आदमी का नाम है। किसका नाम है ये? बीबी रॉय। एक ऐसा नाम हो सकता है ना, बीबी रॉय। तो ये जो आदमी है ये कहाँ का रहने वाला है? ये ब्रिटेन का रहने वाला है। कहाँ का है? कहानी सुनो इसका। तो बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन कहाँ का है? ग्रेट ब्रिटेन यानी इंग्लैंड, यानी ब्रिटेन का रहने वाला है। हैविंग वेरी, देखो बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैविंग, उसके पास है वेरी गुड वाइफ, उसके पास है एक बहुत अच्छी पत्नी। वियरिंग मतलब वो पहनी है गोल्ड एंड सिल्वर नेकलेस, गोल्ड एंड सिल्वर। अब देखो इस फॉर्मूला का मतलब क्या है? इस हर एक वर्ड में एक नया चीज छुपा है।
बीबी रॉय का अगर बात किया जाए तो बी से होता है ब्राउन और ब्लैक, ये वाला बी होता है, ये R4 रेड, O4 Y4, ये O जो है ऑफ जो है वो साइलेंट है, ऑफ क्या है। इस ग्रेट का हम लोग G को किसके लिए यूज करते हैं, ब्रिटेन का B को हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, हैविंग के लिए, हैविंग साइलेंट। ये जो भी है ये किसके लिए, वायलेट। ये वाला जी ग्रे, वाइफ का डब्लू वियरिंग साइलेंट है। जी ये तो पूरा का पूरा गोल्ड ही है, ये तो पूरा का पूरा सिल्वर ही है। और ये जो एन है ये किसके लिए है, नो कलर। क्या है ये, नो कलर। तो ये एक पूरा सेंटेंस है, बीबी रॉय जो ग्रेट ब्रिटेन का रहने वाला है, उसके पास एक अच्छी पत्नी है जो कौन सा कलर नेकलेस पहनी है, गोल्ड एंड सिल्वर, सोना और चांदी का नेकलेस पहनी हुई है। तो ये एक सेंटेंस है जिसमें पूरा का पूरा ये डाटा आ जाता है। अब इसी में नंबरिंग के हिसाब से नंबर अगर डालना चाहो एकदम इजी वे में डाल सकते हो, है ना। अब जैसे ब्लैक है 0, ब्राउन 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद ये हो गया 10 11 तो है ही नहीं। इसका तो प्लस माइनस 5% टॉलरेंस है, इसका प्लस माइनस 10% और इसका प्लस माइनस 20%। कोई दिक्कत। तो इस पूरा डाटा को नोट करो, उसके बाद हम लोग बताएंगे कि किस प्रकार से इसमें सवाल आता है, उसको किस प्रकार से हम लोग बनाने का काम करेंगे और डेफिनेशन वगैरह इसका क्या होता है पूरा का पूरा डिटेल में हम लोग इसको फिर लिखेंगे। पहले इसको नोट करो। तुम भी लेट से समझा था क्या मैंने। चलो देखो अभी गप देखो, ये है हम लोगों का कार्बन रेसिस्टेंस जिसमें कि 4 रंग का अलग अलग पट्टी है, ठीक है। इसमें से जो हम लोगों का पहला 2 कलर होता है, ये दोनों का दोनों किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, सिग्निफिकेंट डिजिट यानी सार्थक अंक को। ये जो हमारा तीसरा पट्टी होता है ये देता है मल्टीपल यानी गुणांक प्रदान करता है। और जो चौथा पट्टी है ये क्या, टॉलरेंस यानी कि सहनशीलता को प्रदान करता है। ये चीज हम लोग देखे थे। तो कभी भी ऐसा अगर कोई सवाल आएगा 4 रंग का पट्टी होगा तो उसमें से जो पहला 2 पट्टी होता है वो डिजिट को प्रदान कर दिया, उसके बाद वाला जो पट्टी होता है वो गुणांक दे दिया, और जो चौथा पट्टी है वो क्या दे देगा, सहनशीलता। लेकिन इसमें देखो थोड़ा सा होता क्या है, जो चौथा पट्टी है ना ये हमेशा ये क्या प्रदान करता है, सहनशीलता। तो सहनशीलता किस में होता है, या तो गोल्ड में होता है या फिर सिल्वर में होता है, यही ना होता है। तो अगर हमारा ये चौथा पट्टी ना हो, ये चौथा पट्टी क्या हो, ना हो, तो चौथा पट्टी नहीं होने का मतलब है सोना और चांदी का कलर का गायब होना, यही ना। तो जब कभी ऐसा कोई कार्बन रेसिस्टेंस मिले जिसमें कि स्वर्ण या रजत यानी सोना और चांदी का कलर ना हो तो वहां पर क्या हो जाएगा, हमारा चौथा पट्टी गायब। और जहां पर होता है चौथा पट्टी गायब वहां पर तुरंत जो सहनशीलता है वो हो जाता है प्लस माइनस 20%। कितना हो जाता है, प्लस माइनस। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि ये वाला पट्टी गायब हो जाएगा, तीसरा वाला, ये चौथा रहेगा ये तीसरा गायब हो जाएगा। तो जब ये वाला तीसरा गायब होगा तो पहला पट्टी ये रहा, दूसरा ये रहा, और ये क्या बन जाएगा, क्योंकि ये वाला बीच का तीसरा गायब हो गया है। तो जब तीसरा गायब हो जाएगा उस कंडीशन में तो ये दोनों थ्रो क्या प्रदान करता है, सार्थक अंक। और इसी सार्थक अंक को हम लोग या तो 0.1 या फिर 0.01 से गुना कर देते हैं, जो वैल्यू निकल करके आता है वही हम लोगों का कार्बन रेसिस्टेंस का वैल्यू होता है। बात आ गया समझ में। तो हम लोग एक सवाल देखते हैं जिस सवाल के द्वारा हम लोग ये सभी चीजों को समझ सकते हैं, ठीक है।
तो हम लोग एक कार्बन रेसिस्टेंस बना लेते हैं सबसे पहले। चलो अब देखो यहां पर मान के चलो कि कभी इस तरीका का एक सवाल है जिसमें से मान के चलो ये वाला कौन सा कलर है, रेड, ये वाला और ये वाला क्या है, ये येलो नहीं है। चौथा पट्टी हम बार बार बताए कौन सा कलर का होता है, या तो गोल्ड होगा या फिर, तो इसको हम लोग गोल्ड मान लिए। क्या मान लिए, गोल्ड। और हमको पूछ दिया कि इस कार्बन रेसिस्टेंस का क्या निकालना है, रेसिस्टेंस निकालना है। मनीष कहाँ ध्यान है, क्या देख रहे हो तुम, हाँ तो यहां ध्यान दो या फिर बात कर लो, है ना। चलो तो यहां पर हमारे पास 4 पट्टी है, 4 अलग अलग रंगों का है, रेड है, ब्लैक है, ग्रीन है, और चौथा पट्टी जो है वो या तो गोल्ड का हो सकता है या फिर सिल्वर का हो सकता है। तो अगर हमको इसका रेसिस्टेंस निकालना है तो बहुत ही इजी वे है, सिर्फ डाटा जो हम लिखाए हैं उसको ध्यान में रखना है। रेसिस्टेंस निकालना है, तुरंत लिखेंगे R बराबर। तो अब देखो सबसे पहला पट्टी पर जाएंगे, सबसे पहला पट्टी कौन सा है, रेड। अच्छा पहला पट्टी क्या प्रदान करता है, सार्थक अंक क्या देता है, तो रेड का अंक बताओ, डिजिट बताओ कितना है, रेड का 2, तो हम लोग लिखेंगे 2। अच्छा दूसरा पट्टी क्या है, ब्लैक। अच्छा ब्लैक क्या प्रदान करता है, ब्लैक प्रदान क्या करता है, वो भी सार्थक अंक। पहला 2 पट्टी तो सार्थक अंक ही देगा, तो ब्लैक कितना देगा, चुपचाप इसको 2 के बगल में बैठा दिए, कोई दिक्कत। अच्छा अब आते हैं तीसरा पट्टी। तीसरा पट्टी क्या है, ये क्या प्रदान करता है, गुणांक प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है, तो जल्दी से बताओ कि ग्रीन का गुणांक कितना है, गुणांक पूछ रहे हैं, 10 का पावर 5। तो वही ना बात कर रहे हैं कि तीसरा पट्टी प्रदान क्या किया, गुणांक, तो गुणांक लिखना होगा, तो इसका गुणांक लिखेंगे 10 का पावर 5। कोई दिक्कत। तो ये हो गया हम लोगों का क्या, कार्बन रेसिस्टेंस का रेसिस्टेंस, इसका मात्रा क्या होता है, ओम। कोई दिक्कत। तो एक तो आंसर यहां हो गया, हो गया। इसी में फिर पूछ सकता है तुमको कि इस कार्बन रेसिस्टेंस का टॉलरेंस कितना होगा, क्या पूछेगा, टॉलरेंस। टॉलरेंस का मतलब क्या, सहनशीलता। तो चौथा पट्टी कौन सा है, गोल्ड का। जल्दी बताओ स्वर्ण का सहनशीलता, प्लस माइनस, यही हमारा आंसर है। कोई दिक्कत। कभी कभी क्या होगा, सिर्फ तुमको प्रतिरोध का वैल्यू पूछ देगा, क्या पूछ देगा, टॉलरेंस अलग से नहीं पूछेगा। तो जब टॉलरेंस अलग से नहीं पूछेगा तो इसी का आंसर हम लोग ऐसे लिखते हैं, R बराबर 20 गुना 10 का पावर 5 ओम, और यहीं पर बगल में लिख देते हैं प्लस माइनस 5%। तो ये भी हमारा आंसर है। ऑब्जेक्टिव वगैरह में इसे भी आंसर दे देगा। बात समझ में आ गया, देख लिया सवाल कैसे बनता है, कोई समस्या नहीं। चलो इसको नोट कर लो।